हूथी, वो नाम जिसे सुनते ही इजराइल और अमेरिका की धड़कनें तेज हो जाती है। और वजह बिल्कुल साफ है, समंदर से आसमान तक ये विद्रोही अब किसी एक मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चुनौती बन चुके हैं। 17 सितंबर को जो कुछ हुआ उसने इस डर को और ज्यादा गहरा कर दिया। एलपीजी से भरे एक टैंकर पर यमन के हूथी लड़ाकों ने कब्जा कर लिया। 27 सदस्यीय क्रू में 24 पाकिस्तानी, 2 श्रीलंकाई और 1 नेपाली मौजूद थे। टैंकर को कब्जे में लेने के बाद हूथी ने उसे यमन के रास ईसा बंदरगाह पर बंधक बनाकर रखा और तभी आसमान से इजराइल के ड्रोन बरसने लगे। एक के बाद एक कई धमाके हुए, आग लग गई और मौत की आहट चारों तरफ फैल गई। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि पूरा क्रू जिंदा बचा रहा। हूथी के बाद सभी को रिहा कर दिया और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने यह राज अब खोला है। पर असली कहानी तो यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल ये खड़ा होता है कि हूथी आखिर इतने ताकतवर हुए कैसे। ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ का खुलासा हुआ कि 2024 में हूथी विद्रोहियों ने 18 अरब रुपए से ज्यादा की वसूली की है। उनका सालाना टारगेट 20 अरब है और इस पैसे से खरीदे जा रहे हैं एडवांस हथियार और उसी से बन रही है एक प्राइवेट आर्मी जो किसी भी मुल्क से कम नहीं दिखाई देती। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद, जिसने कि अरब देशों की गुप्त योजनाएं पढ़ ली है, ईरान तक की नब्ज पकड़ ली है, वही मोसाद हूथी लड़ाकों की भाषा और कोड समझ नहीं पा रही। यानी कि इंटेलिजेंस वॉर में इजराइल कई कदम इनसे पीछे छूट चुका है। हूथी के पास है बैलिस्टिक मिसाइलें, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और इतना ही नहीं, हाल ही में उन्होंने एक कार्गो जहाज को सीधी मिसाइल से उड़ा दिया है। इजराइल की ओर से रोज 2 मिसाइलें दागी जा रही हैं। अमेरिका ने भी फरवरी में सीधे मोर्चा खोला था, लेकिन हूथी ने उसे 23 MQ-9 ड्रोन गिरा दिए और एक एक ड्रोन की कीमत करीब 260 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यानी कि हूथी ने 60,000 करोड़ का नुकसान अमेरिका को चुटकियों में ही दे दिया। नतीजा, अमेरिका बहुत पीछे हटा, समझौते की टेबल पर बैठना उसे पड़ा और अब हालात ये हो गए कि पिछले 48 घंटे में ही हूथी ने 2 जहाज डुबो कर रख दिए। इनमें से एक कार्गो शिप था जिसे उन्होंने इजराइल समर्थक करार दिया। जवाब में इजराइल ने 60 बम बरसा दिए, लेकिन हूथी पर कोई असर नहीं पड़ा। सबसे खतरनाक दावा भी हुआ। हूथी का कहना है कि उन्होंने इजराइल को सी फ्रंट पर बुरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। यानी कि अब जंग सिर्फ जमीन पर नहीं, समंदर के रास्ते भी लड़ी जा रही है। तो सोचिए, हूथी जिन्होंने कभी यमन का लोकल विद्रोही के तौर पर अपने काम को शुरू करने का दावा किया, अब इजराइल को तक झुका रहा है, अमेरिका को भी चुनौती दे रहा है। और अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले वक्त में ये विद्रोही पूरी दुनिया में अशांति की सीधी वजह बन जाएंगे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इजराइल और अमेरिका हूथी का ये डर मिटा पाएंगे या आने वाले सालों में दुनिया एक नई सी वॉर की वजह बनेगी।